मैं गौरव चाचरा जी से कहूं कि अयोध्या और कटहरी में समाजवादी पार्टी के पास जो बेरोजगारों की लिस्ट है वो लेके वो पहुंच जाए। इतना तो समाजवाद भी नहीं कहता है। वहां तो वो जब कहीं नहीं लड़ते हैं समाजवादी तो आपस में लड़ते हैं। और आप ये कह रहे हैं कि वो भाजपा के रोजगार मेले में आ जाएं सरकार के, पहल को अच्छी माने। दरअसल ये तो चलिए पॉलिटिकल बात हो गई। आप कह रही हैं कि पॉलिटिक्स में ऊपर नीचे बढ़ा के आंकड़े दिए जाते हैं, तो फिर ये तो अगर हमें आपको समझ में आ रहा हो, आजकल सारा मोबाइल पे है चीजें, तो लोग समझ जाएंगे कि 70,000 लोग भी नहीं पहुंचे दोनों दिन में। सर ये भी ऐसा तो बड़ा नहीं होगा, जैसे कि ऐसा तो सर नहीं होगा। अगर ये मेला लग रहा है, अगर रोजगार मेला लग रहा है, अगर बोला गया है तो वो मेला तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि सर मेला लगेगा नहीं, मेला तो नहीं। लगेगा। और ऐसा नहीं मैंने होगा कि मेला सर युवाएं लगने की बात आएंगी नहीं नहीं। कही। मैंने कहा 70,000 कैंडिडेट्स ही ना पहुंचे। वो समझे वो शिवाजी की बात सुन रहे हो, आपकी बात सुन नहीं रहे सर, हो। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि योगी सरकार के जो वादे हैं वो ये ऐसा वादा नहीं है जो पूरा ना हो सके। हमने पिछले भी हर इलेक्शन में हर हमेशा कहीं ना कहीं वादे देखे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। दिल्ली में आया फ्री वाईफाई मिल जाएगा, वहां पे खटाखट फिर का ही तो आया। आप भी, ऐसे बहुत सारे आप वादे कैसी आए, बात कर रही हैं। बहुत सारे मैं वादे बोलना आए। नहीं चाह रहा हूं, आप अपने को पॉलिटिकल कमेंटेटर कह रही हैं, तो मैं आपको उसी हैसियत से पूछ रहा हूं। बीजेपी फ्री कहाँ नहीं दे रही है? महाराष्ट्र में क्या क्या नहीं कहा। और अभी महाराष्ट्र में लाडली बहना शुरू कर दी, परसों से शुरू है वहां। जी हरियाणा में बिल्कुल। बेरोजगारी भत्ता, हरियाणा में बेरोजगारी हरियाणा भत्ता में शुरू कर बेरोजगार, मैं यही कह रहा हूं, किसी एक पार्टी को टारगेट करके आप जैसे लोग कहेंगे ना, तो फिर वो मतलब डिबेट अच्छी नहीं होगी। गौरव जी कहें, भाजपा प्रवक्ता कहे, मैं मान लूंगा। मैं इन लोगों से, आप लोगों से उसको डिनाई करवाऊंगा। मैं भी डिनाई नहीं करूंगा। मैं क्यों करूं किसी भी राजनीतिक पार्टी के कमेंट को? जी गौरव जी कह रहे हैं कि हम 10 की 10 जीतेंगे, हम कहेंगे पार्टी की 10.5 बात जीत नहीं लीजिए। होती, बात सिर्फ एक नजरिए की होती है। मैं भी एक यूथ हूँ, बात एक नजरिए की होती है, बात पार्टी की नहीं है। मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ, मैं कोई ऐसा नहीं है। अगर जहां समाजवादी पार्टी कुछ बहुत अच्छा काम करेगी तो मैं ऑब्वियसली समाजवादी पार्टी के साथ जाऊंगी और कांग्रेस के साथ जाऊंगी। ऐसा नहीं है कि मैं एक नहीं पर्टिकुलर नहीं, मैं बीजेपी के आपकी साथ नहीं। पॉलिटिकल बट अलाइनमेंट पे बट सवाल नहीं यहाँ कर पे रहा था। रोजगार की आपने बात कहा नहीं कि कर वो योगी जी हमारी अच्छा कर डिबेट रहे चल हैं। रही है रोजगार पे। हमारी डिबेट चल रही है सर रोजगार पे। हाँ हमारी बात हो रही है रोजगार मेले पे। तो सर मैं उसी पे स्टिक रह के बात करना चाहती हूँ ठीक है। और उसी पे स्टिक रह के बात करूंगी। मैं गुंडागर्दी पे नहीं जाऊंगी। कितना गुंडागर्दी हुई यूपी में, योगी जी ने कितना जो गुंडागर्दी कम की, कितने क्राइम रेट्स कम हुए, कितने रेप, उस मुद्दे पे मैं जा ही नहीं रही अभी, क्योंकि वो हमारा टॉपिक नहीं है सर। हमारा टॉपिक है रोजगार मेला। मैं ये कहना चाहती हूँ नहीं अगर नहीं, रोजगार मेले उसमें में ये कुछ भी लोगों को आएगा। फायदा मैं हो पॉइंट आपको बताऊं कि है। हम कह रहे हैं रोजगार मेले से उपचुनाव में खेला होगा। मेरी बात समझिए कि ये जी एक पॉलिटिकल स्ट्रोक है जो मास्टर स्ट्रोक पे चेंज हो जाएगा, जो आने वाली 10 सीटें हैं, और खास तौर से मिल्कीपुर और कटेहरी में। चलिए, आपकी अपनी बात है। गौरव जी, आप लोग जी। वो उठाएं सवाल ना उठाएं, लेकिन आप लोगों के समय की ये भी याद दिलाया जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, और किस तरीके से आपने कचहरी के सीरियल ब्लास्ट के आरोपियों के जब मुकदमे वापस लिए, और हाई कोर्ट से आपको क्या फटकार लगी सरकार को, समाजवादी पार्टी। तो ये मुद्दे आपका पीछा नहीं छोड़ते। और ऐसे में मैं शिवाजी की भी बात मान लूं, और शहनवाज जी की भी बात मानूं, और कनिका जी की भी, ये शुरुआत है। लोगों में एकदम तो दिखाई देगा ना, अगले 3 महीने उनके पास नौकरी है उस क्षेत्र के, तो इन 2 सीटों पे आप कैसे मैनेज करेंगे? पहली बात तो मैं मुकदमों की बात बताऊं। हाँ, पहले बता दीजिए। मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने अपने मुकदमे वापस ले अब लिए। फिर वही बात, पहले हमने उप मुख्यमंत्री वाले मुख्यमंत्री मुकदमे जिन्होंने नहीं अपने पूछा है। मुकदमे वापस आप तो आप आतंकियों उस पे हाईकोर्ट ने फटकार पहले लगाई, आप गए। पहले उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री होंगे जिसमें अपने मुकदमे वापस ले लिए। आज गुंडागर्दी अगर ज्यादा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। रही बात उपचुनाव की, उपचुनाव की हमारी रिजल्ट ओरिएंटेड इंटरनल स्ट्रेटजीज बन चुकी हैं। पीडीए पखवाड़ा चल रहा है हमारा, पीडीए पंचायतें चल रही हैं, सदस्यता अभियान चल रहा है दोबारा से। हम गांव गांव गली गली बूथ लेवल पे जाके लोगों को समाजवादी पार्टी से जोड़ रहे हैं। और जो 10 उपचुनाव की सीटें हैं इस पे हम कड़ी मेहनत करके ग्रास रूट लेवल पे फिर से दोबारा से तैयारी करके देख लीजिएगा, उपचुनाव में हमारी सरकार इस बार फिर से चमत्कार कर देगी और 10 की सरकार 10 अभी सीटों पे नहीं आई समाजवादी है, पार्टी अभी सरकार बहुत समाजवादी दूर है। पार्टी 10 की 10 सीटों में देख लीजिएगा खेला होएगा। 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जो 5 थी ना, 5 भी चली जाएंगी। 10 की 10 सीटों में समाजवादी पार्टी का परचम लहराएंगे।
ठीक है शहनवाज जी, ये अब मैं थोड़ा पॉलिटिकल क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं। ये जो 2 सीटों पर बहुत ज्यादा रोजगार मेले लग रहे हैं और जिन 2 सीटों के सीएम प्रभारी हैं उस पर तो बड़ी हलचल दिखाई दे रही, बाकी 8 सीटों पर नहीं दिखाई दे रही है। ये क्या अराउंड द टेबल नहीं आ जाएगा जो हम आपसे बात करते रहे हैं? जी जी बिल्कुल। देखिए क्या है, ये योगी जी के लिए भी एक बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है। अगर ये 2 सीटें योगी जी हार जाते हैं या बीजेपी हार जाती है, तो जो योगी जी को हटाना चाहते हैं वो मजबूत हो जाएंगे। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो लोग कोशिश भी करेंगे कि बीजेपी ये 2 सीटें हार जाए। और योगी जी को भी शायद ये बात मालूम है, योगी जी कच्चे खिलाड़ी नहीं है, तो उन्होंने शायद ये प्लानिंग गौरव कर जी ली है। खुश हो गए, रोजगार मेला तो देखा आपने शहनवाज जी, उनसे कोई मतलब नहीं था लेकिन वो इसी में खुश हैं कि आप नहीं, जैसे मैं इनके तो यहाँ देखिए कुछ सच बोलने इंटरनल वाला आजकल व्यक्ति मुझे कुछ खुशी होता ही इस नहीं है। बात की है, मुझे खुशी इस बात की कि राजनीति विशेषज्ञ जी ने अपना पूरा सच्चा धर्म निभाया। उन्होंने वो दोनों तरफ हमेशा की बात निभाते बोली। हैं, मुझे मैं बड़ी उनसे खुशी हुई। रिक्वेस्ट करके उनको अपने शो पे नहीं बुलाता नहीं, हूँ, मुझे बड़ी जहाँ खुशी शिवाजी हुई। हो। नहीं तो मैंने राजनीति विशेषज्ञ वो देखे हैं, जब मैं स्टूडियो से निकलता था मेरी गाड़ी में तो सपा का झंडा है, राजनीति विशेषज्ञों की गाड़ी में भाजपा का झंडा देखा मैंने। अब नहीं वो नहीं नहीं छोड़िए, नहीं अब गौरव भाई देखिए, मेरा तो नेचर पुष्कर भाई को भी पता है, मैं बिल्कुल न्यूट्रल होकर बात करता हूं और मैं किसी भी पार्टी का पक्ष नहीं लेता। मैं जो सच्चाई है वो बताता हूं। योगी जी की स्थिति इस समय पर बहुत डावाडोल है, उन्हें ये बात मालूम है। और जो लोग उनको साइडलाइन करना चाहते हैं, उनके पर कतरना चाहते हैं, वो कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। और योगी जी को ये बात पता है। योगी जी के पास एक बड़ा मौका है और 2 ही सीटें उनके पास है, वहां पर काम शुरू हो गया है। और समाजवादी के लिए इन 2 सीटों को जीत पाना आसान नहीं होने वाला, मैं बता रहा हूं। ये तो बिल्कुल रोजगार मेला तो एक शुरुआत है, अभी तो इलेक्शन डिक्लेयर भी नहीं हुआ है। इसके बाद भी योगी जी वो 2 सीटें छोड़ने वाले नहीं है। वहां पर उनकी मशीनरी, उनका मैकेनिज्म, क्योंकि सरकार है, राज्य में भी सरकार है और केंद्रीय सरकार भले सपोर्ट ना भी करे, तो राज्य की सरकार के अरे पास भी बहुत ऐसे मत पावर कहिए, होती है। आप तो फिर सब सच सच नहीं बोल जो देंगे तो बड़ा कैसा कमाल कर रहे हैं, क्यों नहीं? सपोर्ट है, पूरा सपोर्ट है। मैंने गौरव क्या जी को कहा कुछ कि बोलने अगर की ना जरूरत भी नहीं है, भाजपा वाला प्रवक्ता है नहीं, वो अपने में खुश हैं। नहीं नहीं, मैंने कहा अगर ना भी करें, कर दे तो अच्छी बात है। देखिए आपको भी पता है, हम लोग इस पर कई बार चर्चा कर चुके हैं कि दिल्ली में क्या चल रहा है। और खैर मेरी वो तो ये अलग विषय है। 5वीं डिबेट है लगातार, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं मिल्कीपुर और कटेरी, मैं बता दिया नहीं, हूं। एक बात और बोलूंगा। वो जो अभी बहन ने कहा, हमारी बहन ने भी बात ठीक कही, बस उनका कहने का शायद लहजा या तरीका ऐसा लगा कि वो किसी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए होता क्या है, जब कोई अच्छी शुरुआत होती है तो हम सबको नतीजों का वेट करना चाहिए। जैसे 2 दिन बाद जब ये हो जाएगा, उसके बाद देखें कितने लोग आए, तब शायद हम डिबेट करेंगे, तो शायद एक सार्थक डिबेट हो पाएगी। अभी ये कह पाना कि फ्लॉप हो जाएगा, नहीं होगा, मैं फ्लॉप केवल की तो लेटर बात ही देकर नहीं भेज दे, की। लेटर देकर भेज दिया जाएगा या केवल सिर्फ दिखावा होगा, मुझे लगता है कि अभी जल्दबाजी होगी। जितने लोग आएंगे उस हिसाब से, कुछ कंपनियों को ऐसा भी नहीं है, देखिए 150 कंपनियों का मैं भी कैलकुलेशन लगा रहा था कि 500 लोगों को अगर रोजगार देंगे तो 75,000 हो जाता है। अगर 100 को भी देंगे तो 15,000 हो जाता है। और 50 100 कंपनियों को कंपनियां 100 लोगों को 50 लोगों को रोजगार दे सकती हैं। इतनी भी बुरी स्थिति अभी नहीं है, क्योंकि एक्सपेंशन भी होता है कई कंपनियों का, कई नई कंपनियां भी होंगी और जिन्हें सब एम्प्लॉयमेंट एमएसएमईज चाहिए हैं, ये होगा। भी सोच लीजिएगा। हाँ बड़ी एमएसएमईज है, मैं कंपनियां नहीं, समझता हूँ, सब तभी मैंने एमएसएमईज 50 है 100 कहा। मोस्टली अगर बड़ी एमएसएमईज। कंपनियां, हाँ बड़ी कंपनियां होती तो शायद मैं 500 या 1000 कहता, मुझे भी मालूम है। लेकिन एमएसएमई की स्थिति अभी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन सबकी ही खराब है ऐसा भी कहना ठीक नहीं होगा। तो अभी जल्दबाजी है, मुझे लगता है। इस पर अगर हम 2 दिन बाद चर्चा करेंगे और सार्थक डिबेट होगी। बट ये पहल अच्छी है, इसकी शुरुआत की है, तो उस पर हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और समाजवादी पार्टी को अपनी आपको और मजबूत करने की जरूरत है, इंडिया गठबंधन को खासकर से। गौरव भाई ने कहा 10 की 10 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी, 10 पर तो वो लड़ेंगे भी नहीं, तो जीतेंगे कैसे? तो इंडिया गठबंधन को अपने आप को और मजबूत इंडिया करने की जरूरत गठबंधन। मैं एक है। बात जी बताऊं शहनवाज भाई, मैं आप लोगों जी से पूछ लेता हूं, अपना समझ के रख लेता हूं। मैं पॉलिटिकल पार्टी से ऑन कैमरा नहीं पूछता आप कितनी सीटें जीतेंगे, उनका बस चले तो जो 27 में बाकी सीटों पर चुनाव होना है 393 पे, वो भी वही जीतेंगे, भले नहीं लड़े नहीं, वो कितने। पुष्कर भाई हाँ, ये तो पॉलिटिकल पार्टी को होगा ही ना। देखिए अब गौरव भाई ये थोड़ी कहेंगे कि हम 9 सीटें जीतेंगे, 1 हार जाएंगे। वो तो कॉमन ये सेंस तो से, तो ऑब्वियस सी आखिरी बात है। तक हरियाणा में तो नहीं लड़ने जा रहे हैं इंडी गठबंधन के तहत। नहीं गौरव जी, हरियाणा में अभी तो नहीं जा रहे हैं, हरियाणा मैं में भी आज कहने चुनाव से। डिक्लेयर अभी हुआ, जा तो नहीं पार्टी। ये ये हाई कमान का डिसीजन है, जो बस भी बस होगा बस सामने आ ठीक है, जाएगा। ठीक है, हमने कहा पूछ लेते हैं। शिवाजी, ये क्या जो मेले हैं, ये मझवा, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, करहल, करहल पहुंचेगा क्या? कहना मुश्किल है अभी, पर अभी समय है।
देखिए, भाजपा का जो शहनवाज जी कह रहे थे, एक जो उनका स्ट्रेंथ है उसको भी हमें समझ लेना चाहिए। भाजपा का स्ट्रेंथ है, तमाम चाहे गड़बड़ियों के बावजूद लोकसभा चुनाव में उनके पास एक संगठन है जिसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। कितना कर बिल्कुल। पाएंगे नहीं कर पाएंगे उनके अभी समस्या है, वो अलग सवाल है। और वो जो है इस तरह के मेले, मैं समझता हूँ ये पहला दो जो है वो पहला ही है। और उसके बाद जो है उनकी कोशिश होगी और जगह भी इस तरह के कुछ करने का। देखिए, ये जो मेला लग रहा है वो मेला नहीं है, उसको आप समझ लीजिए कि ये जो बाई इलेक्शंस हो रहे हैं उसके लिए कैंपेन है। इसीलिए तो मैं और पूछ रहा भाजपा हूं, कैंप मैं मैं खुले मैं पूछ आपसे रहा यही हूं। कह रहा हूँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ। तो वो अभी अनाउंस नहीं किया है, जैसे जैसे एक हो जाएगा उसके बाद यहाँ के कुछ देखेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे, उसके बाद दूसरी जगह करेंगे, इस तरह से करेंगे। वो जहां उनको लगेगा कि बहुत अच्छा नहीं है तो किसी बहाने से टाल जाएंगे। ये सारी चीजें हो सकती है। और दूसरी चीज, अगर सिर्फ योगी जी अपने ही दो कॉन्स्टिट्यूंसीज में करेंगे तो उनको भी पता है, बाहर के लोग तो छोड़ दीजिए, गौरव जी की तरह लोगों को छोड़ दीजिए, उनकी अपनी पार्टी के लोग जो है उनका साथ नहीं देंगे। तो इसलिए भी मुझे लगता है कि वो रोजगार मेला करे या कोई दूसरा मेला करे, कुछ ना कुछ वो करेंगे। देखिए, भाजपा जो है, जो एक शोकेस बनाने का उसमें इवेंट एक्सपर्टीज है। मैनेजमेंट वाला कहते हैं, कई विरोधी बोलते हैं, कांग्रेस खास तौर से बोलती है कि इवेंट की पार्टी है, वो इवेंट बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइज करती है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल सही है। पर इसमें मैं एक छोटी सी चीज जोड़ना चाहूंगा, इवेंट मैनेजमेंट वो बहुत बढ़िया कर लेंगे, लोग नहीं भी आएंगे तो लोग वहां दिख जाएंगे, ये भी आपको गारंटी दे सकता हूँ। स्वतः लोग नहीं आएंगे तो लोग आ जाएंगे, वहां लोगों की गिनती, सरों की गिनती हो सकती है। पर तीसरी एक चीज जो है जिस पर शायद हम किसी ने ध्यान नहीं दिया है, कि पिछले कुछ महीनों में अयोध्या के विकास की क्या गति है। पिछले कुछ महीने में अगर देखें, अयोध्या के कई प्रोजेक्ट्स जो है वो कैंसिल कर दिया है यूपी गवर्नमेंट ने खुद ही। वो तो ब्लैकलिस्ट अयोध्या किया है ना डेवलप में शायद, एक छोट वो तो ब्लैकलिस्ट हुई नहीं, है एक छोटी कंपनी। सी चीज, ठीक है, ब्लैकलिस्ट हुई, उनको कर दिया, वो भी ठीक है। पर अयोध्या का जो एरोसिटी बनना था वो तो ब्लैकलिस्ट नहीं हुई। अयोध्या का एरोसिटी अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी ने खुद ही कैंसिल कर दिया, और ये कह दिया, क्योंकि किसानों से उसका बहुत विरोध था, कि किसान जो है से अब जमीन नहीं ली जाएगी।